सकारात्मक हार। गोपाल दास जी के एक पुत्र और एक पुत्री थे। उन्हें अपने पुत्र के विवाह के लिए संस्कारशील पुत्रवधू की तलाश थी। किसी मित्र ने सुझाया कि पास के गांव में ही स्वरूप दास जी के एक सुंदर सुशील कन्या है। गोपाल दास जी किसी कार्य के बहाने स्वरूप दास जी के घर पहुंच गए। कन्या स्वरूपवान थी। देखते ही उन्हें पुत्रवधू के रूप में पसंद आ गई। गोपाल दास जी ने रिश्ते की बात चलाई, जिसे स्वरूप दास जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। स्वरूप दास जी की पत्नी ने मिष्टान्न भोजन आदि से आगत स्वागत की। संयोगवश स्वरूप दास जी की पत्नी के लिए नवसहर का सोने का हार आज ही बनकर आया था। समधन ने बड़े उत्साह से समधी को दिखाया। हार वास्तव में बहुत सुंदर था। गोपाल दास जी ने जी भरकर उस हार की तारीफ की। कुछ देर आपस में बातें चली और फिर गोपाल दास जी ने लौटने के लिए विदा मांगी और घर के लिए चल दिए। 4 दिन बाद ही स्वरूप दास जी की पत्नी के किसी समारोह में जाने की योजना बनी और उन्हें वही हार पहनना था। उन्होंने ड्रॉर का कोना कोना छान मारा, पर हार नहीं मिला। सोचने लगी, हार गया तो गया कहाँ। कुछ निश्चय किया और स्वरूप दास जी को बताया कि हार गोपाल दास जी चुरा कर ले गए हैं। स्वरूप दास जी ने कहा कि भगवान, ठीक से देख, घर में ही कहीं होगा। समधी ऐसी हरकत नहीं कर सकते। उसने कहा, मैंने तो सब जगह देख लिया है और मुझे पूरा यकीन है हार गोपाल जी ही ले गए हैं। हार देखते ही उनकी आंखें फट गई थीं। वे बड़ा घूर कर देख रहे थे। निश्चित ही हार तो समधी जी ही लेकर गए हैं। आप गोपाल जी के यहाँ जाइए और पूछिए, देखना हार वहीं से मिलेगा। बड़ी नानुकर के बाद पत्नी की जिद के आगे स्वरूप जी को झुकना पड़ा और बड़े भारी मन से वे गोपाल जी के घर पहुंचे। अचानक स्वरूप जी को घर आया देखकर गोपाल जी शंकित हो उठे कि क्या बात हो गई। स्वरूप जी दुविधा में थे कि आखिर समधी से कैसे पूछा जाए। इधर उधर की बात करते हुए साहस जुटाकर बोले, आप जिस दिन हमारे घर आए थे उसी दिन घर में एक हार आया था, वो कहीं मिल नहीं रहा है। कुछ क्षण के लिए गोपाल जी विचार में पड़ गए और बोले, अरे हाँ, वो हार तो मैं लेकर आया था। मुझे अपनी पुत्री के लिए ऐसा ही हार बनवाना था, अतः सुनार को सैंपल दिखाने के लिए मैं ही ले आया था। वो हार तो अब सुनार के यहाँ है। आप 3 दिन रुकिए और हार ले जाइए। किंतु असलियत में तो हार के बारे में पूछते ही गोपाल जी को आभास हो गया कि हो न हो समधन ने चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाया है। उसी समय सुनार के यहाँ जाकर देखे गए हार की डिजाइन के आधार पर सुनार को बिल्कुल वैसा ही हार बनाने के लिए कहा गया। मात्र 2 दिन में हार तैयार करने का आदेश दिया गया। तीसरे दिन सुनार के यहाँ से हार लाकर स्वरूप जी को सौंप दिया। लीजिए, संभालिए अपना हार। घर आकर स्वरूप जी ने हार श्रीमती को सौंपते हुए हकीकत बता दी। पत्नी ने कहा, मैं ना कहती थी, बाकी सब पकड़े जाने पर बहाना है। भला कोई बिना बताए सोने का हार लेकर जाता है। समधी सही व्यक्ति नहीं है। आप आज ही समाचार कर दीजिए कि यह रिश्ता नहीं हो सकता। स्वरूप जी ने फोन पर गोपाल जी को सूचना दे दी। गोपाल जी कुछ न बोले। उन्हें आभास था कि ऐसा ही होने वाला है। सप्ताह भर बाद स्वरूप जी की पत्नी साफ सफाई कर रही थी। उन्होंने पूरा ड्रॉर ही बाहर निकाला तो पीछे के भाग में से हार निकल आया। निश्चित करने के लिए दूसरा हार ढूंढा तो वो भी वहीं था। 2 हार थे। वो सोचने लगी, अरे ये तो भारी हुआ। समधी जी ने इल्जाम से बचने के लिए ऐसा ही दूसरा हार बनवा कर दिया। तत्काल उसने स्वरूप जी को वस्तुस्थिति बताई और कहा, समधी जी तो बहुत ऊंचे खानदानी हैं। ऐसे समधी को खोना तो रत्न खोने के समान है। आप पुनः जाइए, उन्हें हार वापस लौटाकर और समझाकर रिश्ता पुनः जोड़कर आइए। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। स्वरूप जी पुनः दुविधा में फंस गए, पर ऐसे विवेकवान समधी से पुनः संबंध जोड़ने का प्रयास उन्हें भी उचित लग रहा था। सफलता में उन्हें भी संदेह था, पर सोचा एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। स्वरूप जी गोपाल जी के यहाँ पहुंचे। गोपाल जी समझ गए कि शायद पुराना हार मिल चुका होगा।
स्वरूप जी ने क्षमा याचना करते हुए हार सौंपा और अनुनय करने लगे कि जल्दबाजी में हमारा सोचना गलत था। आप हमारी भूलों को क्षमा कर दीजिए और उसी संबंध को पुनः कायम कीजिए। गोपाल जी ने कहा, देखो स्वरूप जी, यह रिश्ता तो अब हो ही नहीं सकता। आपके घर में शक्की और जल्दबाजी के संस्कार हैं जो कभी भी मेरे घर के संस्कारों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के लिए देता हूं। मेरी बेटी में वो संस्कार हैं जो आपके परिवार को भी सुधार देने में सक्षम हैं। मुझे अपने संस्कारों पर पूरा भरोसा है। पहले रिश्ते में जहां 2 घर बिगड़ने की आशंका थी, वहां ये नया रिश्ता दोनों घर सुधारने में सक्षम होगा। स्वरूप जी की आंखें ऐसा हितैषी पाकर छलछला आईं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।